क्या नाम है सर? सुनील चौबे नाम है मेरा। और मैं अभी जो अभी सभी ने बताया है वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को 3 माह से वेतन लंबित है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार के पास बाकी सब हमारी चीज़ों के लिए बजट है, डीबीटी के लिए बजट है और तमाम योजनाओं के लिए बजट है। अगर हम 80% स्वास्थ्य सेवाओं को संविदा कर्मचारी संभाल रहा है। अगर हम लोग एक दिन के स्ट्राइक पर चले जाएं, 80-90% कर्मचारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है। सारी सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी। लेकिन हम स्वास्थ्य की सेवाओं में लगातार लगे हुए हैं क्योंकि हम पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करते हैं। लेकिन हम लोगों के सैलरी समस्या सबसे बड़ी है कि जब वेतन समय से नहीं मिलेगा, हमारा मनोबल नहीं टूटता है, हम उस हिसाब से हम कार्य कैसे कर पाएंगे। जब तक मनोबल किसी भी कर्मचारी का हो, किसी भी विभाग का हो, उसका मनोबल तब रहता है। गांधी जी ने कहा था कि पसीना सूखने से पहले उसका वेतन उसके हाथ में होना चाहिए, लेकिन मजदूरी उसको मजदूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन हमें क्या है, हम 3 महीने हो गए, हमें पता है कि सीएमओ साहब का यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है हमारे डीएम साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ समस्या है, हमारे गार्जियन तो हमारे जो वो हैं वो तो सीएमओ साहब भी हैं, हम उनके पास मांग लेके आते हैं, वो हमारी मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारी ऊपर मांगों को सुना नहीं जा रहा है। उन्हें पता है कितने दिनों के लिए बोला है सीएमओ साहब हमारी तुरंत मांगों को आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। ये बजट जब वहां से आएगा वो तो एक दिन नहीं लगाएंगे, सारे बिल तैयार है। सीएमओ साहब ने जैसा आश्वासन दिया है कि सारे बिल तैयार है, सब कुछ है। लेकिन समस्या ये है कि जब बजट ऊपर से नहीं रिलीज हो रहा है तो इसकी हमें देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि बजट कहाँ से आता है। जब बाकी सारे रोज आते हैं 50, ये काम 3 दिन के अंदर करके दो, ये काम 1 घंटे के अंदर करके दो, इसकी रिपोर्ट 15 मिनट में दो, ये कोई एक मैसेज ऐसा नहीं आता सरकारी तरफ से कि आपकी सैलरी 10 दिन में आपके अकाउंट में होगी। क्योंकि किसी के पास यहाँ से लखनऊ तो मैं पहले शुरू से बात कर रहा हूँ, किसी के पास ठोस जवाब नहीं है कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में कब होगी। आप ये मार्च की सैलरी रुकने का मतलब है कि बच्चों की फीस कब जाएगी, कैसे जाएगी। मार्च की सैलरी का मतलब है कि और किस्तें कैसे जाएंगी ईएमआई पे। अब जो आदमी बाहर से नौकरी कर रहा है, उसकी फील्ड वर्क है, उसने स्कूटी ईएमआई पे ले रखी है, उसकी 3 ईएमआई टूट गई, बच्चों की किताबें कहाँ से आएंगी। एक सैलरी रुकने का मतलब ये होता है। मार्च की क्या चाह रहे हैं? हम तो नहीं, हम नहीं, पूरा स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी जितना है वो ये चाह रहा है कि 1 जनवरी हर महीने की पहली तारीख को सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। जब हम रिपोर्ट समय से पीड़ित कर रहे हैं, जब हम सारे काम समय से कर रहे हैं, आप बरेली जिला हमारे टॉप 10 जिलों में है, किसी हमारे वजह से है, हम लोग कर्मचारी की वजह से है, लेकिन सैलरी हम लोगों की वजह से नहीं आ रही है। तो ये हम लोगों का काम